मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी टोपोलॉजी का ही क्वेश्चन है जो कि पार्ट सी में जुलाई 2024 मैथ में आया था CSIR नेट में। तो देखो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेट x डिनोट द टोपोलॉजिकल स्पेस R विद द कोफाइनाइट टोपोलॉजी। ये किस टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में है, कोफाइनाइट टोपोलॉजी के ऊपर है। और ये कौन सा सेट लिया है, रियल नंबर का। दैट इज द फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी एंड लेट y डिनोट द टोपोलॉजिकल स्पेस आर विद द यूक्लिडियन टोपोलॉजी, जो कि क्या है, यूक्लिडियन टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में इसको डिनोट कर रहा है, ठीक है, रियल नंबर्स के ऊपर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट्स ट्रू है। तो पहला क्या लिखा है, एक्स क्रॉस क्लोज इंटरवल 0,1 इज क्लोज इन एक्स क्रॉस वाई विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट टोपोलॉजी। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा क्या है, एक्स क्रॉस क्लोज इंटरवल 0,1 इज कॉम्पैक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट टोपोलॉजी। थर्ड ऑप्शन क्या है, x इज कॉम्पैक्ट। एंड फोर्थ ऑप्शन, x क्रॉस y इज कॉम्पैक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट टोपोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्या कह रहा है यहाँ पे। देखो जो x है ये क्या है, ये रियल नंबर के ही ऊपर हमारा कौन सा टोपोलॉजी को डिनोट करने का काम कर रहा है, कोफाइनाइट, जिसका मतलब कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो। ठीक, तो अगर से आप लोगों ने टोपोलॉजी पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कोफाइनाइट टोपोलॉजी किसको बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या आएगा, इजुअल टोपोलॉजी। y जो है ये भी रियल नंबर के ही ऊपर है, बट ये कौन सा टोपोलॉजी है, ये इजुअल टोपोलॉजी है, इजुअल टोपोलॉजी। ठीक है, अब देखो हमको ये बताना है कि देखो अब मैं आपको एक छोटा सा रूल देना चाहूंगा, इसको आप नोट भी बोल सकते हो। वो क्या है कि अगर मान लो ऐसे करके प्रोडक्ट टोपोलॉजी डिफाइन किया जा रहा है और मान लो ये G1 क्रॉस G2 कोई एक ऐसा सबसेट बनने का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये क्लोज होगा, ये क्लोज होगा विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट टोपोलॉजी, विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट टोपोलॉजी। लॉजी क्या हो, इफ G1 एंड G2 आर क्लोज्ड सेपरेटली। ठीक है, अगर G1 G2 ये क्या हो, अपने अपने टोपोलॉजी में ये क्लोज सेट हो रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में G1 क्रॉस G2 ये भी क्या हो जाएंगे, क्लोज सेट ही हो जाएंगे। ठीक है, ये पहला नोट मेरे पास हो गया। और दूसरा नोट मेरे पास क्या रहेगा कि अगर सेम इसी तरीके से हम क्या बोलेंगे, G1 क्रॉस G2 इनको कॉम्पैक्ट बोलेंगे। ये G1 क्रॉस G2 क्या है, यहाँ पे G1 जो होगा x का सबसेट हो जाएगा, G2 जो होगा y का सबसेट हो जाएगा। और ये कॉम्पैक्ट होगा, कब होगा, कॉम्पैक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट टोपोलॉजी। तो मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा, विद रिस्पेक्ट टू WR, विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट टोपोलॉजी, इफ एंड ओनली इफ G1 एंड G2 आर कॉम्पैक्ट। अगर G1 और G2 यही कॉम्पैक्ट सेट्स हो तो हम ये बोलेंगे कि क्या होगा, G1 क्रॉस G2 ये क्या है, कॉम्पैक्ट है विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट टोपोलॉजी। ठीक है, हमारे पास दो नोट्स हो गए। ठीक, अब देखो मैंने ऐसा नोट्स क्यों दिया, ऐसा नोट्स मैंने इसलिए दिया क्योंकि हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको कॉम्पैक्टनेस और क्लोजनेस को बताना है विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट टोपोलॉजी। इसका मतलब क्या होगा, हमको सेपरेटली पता रहना चाहिए ये सेट कॉम्पैक्ट है या नहीं है। ठीक, अगर से आप लोगों ने टोपोलॉजी पढ़ा होगा तो मतलब इसको बहुत ज़्यादा हमको प्रूव भी करने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट ओनली स्टेटमेंट बेस्ड है। आपने पढ़ा होगा, थोड़ा सा लर्न किया होगा तो भी हो जाएगा, अदरवाइज आप थिंकिंग करोगे तो भी आपसे ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो पहला देखो क्या होगा, एक्स क्रॉस क्लोज इंटरवल 0,1। अब देखो हर एक टोपोलॉजी क्या है, जैसे एक्स जो है ये टोपोलॉजिकल स्पेस बन रहा है, तो हर एक टोपोलॉजी में क्या होता है, जो उसका मतलब ऐसा समझो एक्स जो है ना आर को ही डिनोट करने का काम कर रहा है। तो हर एक टोपोलॉजी में वो जो सेट होता है एक्स, वो खुद में ही एक क्लोज सेट होता है और खुद में ही ओपन सेट होता है, क्लो ओपन सेट्स होता है। ये तो क्लोज्ड है, हमको ये सिंपल सा पता है। और आप लोग ये भी जानते हो यूक्लिडियन टोपोलॉजी में क्लोज इंटरवल 0,1 ये भी क्या होता है, क्लोज सेट ही होता है। ठीक है, अगर ये भी क्लोज्ड है और ये भी क्लोज्ड है तो दोनों का प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, क्लोज सेट ही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया कि ये क्या है, क्लोज सेट है अंडर द प्रोडक्ट टोपोलॉजी। ठीक है, अब मैं आता हूँ सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, क्लोज्ड इंटरवल 0,1
क्रॉस एक्स इज कॉम्पैक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट टोपोलॉजी। तो देखो ये क्या होता है, ये यूजुअल टोपोलॉजी के अंदर क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल क्या होता है, क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल अंडर द यूजुअल टोपोलॉजी क्या होता है, कॉम्पैक्ट सेट होता है। तो ये तो कॉम्पैक्ट है, बट हमको कॉम्पैक्ट और किसका पता करना होगा, एक्स का। अगर एक्स भी कॉम्पैक्ट हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी थर्ड ऑप्शन हमारा एक्स के कॉम्पैक्टनेस को ही पूछा है। ठीक है, अगर हमने एक्स के बारे में ये पता लगा लिया तो हमारा ऑप्शन 2 एंड 3 दोनों के बारे में हम कुछ ना कुछ बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैं आंसर के लिए आपको बता दूं कि एक्स क्या है, कॉम्पैक्ट सेट है। क्योंकि अगर हम अंडर कोफाइनाइट टोपोलॉजी अंडर कोफाइनाइट टोपोलॉजी एनी सेट इज कॉम्पैक्ट। तो कोफाइनाइट टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है, कोई भी सेट आप लोगे तो क्या होता है, कॉम्पैक्ट ही होता है। ठीक है, अब देखो इसका हम लोग प्रूफ कर लेते हैं कि कैसे। तो लेट करते हैं, लेट एक्स कॉमा टाउ बी एनी टोपोलॉजी कल स्पेस। ठीक है, और ये क्या है, कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, सॉरी ऐसे हमारे पास यहाँ पे ये बनेगा। ठीक है, इतना मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे। ठीक है, कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है और लेट करता हूँ, लेट सी, यहाँ पे मैं ऐसे सी को बना दिया, कर्सिव सी है। ठीक है, ये सी मैंने बनाया है, इसको हटा दो आप। सी इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ जी लैम्डाज सच दैट लैम्डा बिलोंग टू इंडेक्सिंग सेट। ठीक है, लैम्डा कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, इंडेक्सिंग सेट, एंड यूनियन लैम्डा बिलोंग टू इंडेक्स सेट जी लैम्डाज। ये क्या करेगा, ये एक्स को कवर करने का काम करेगा। क्या हो रहा है, ये एक्स के ही इक्वल हो रहा है। ठीक है, अब देखो क्या है, फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी है। फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी का मतलब ये है कि क्या कर रहा है, ये देखो फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी का मतलब ये होता है कि ये जी एक्स के वे सेट्स ओपन होते हैं जिनका अगर आप कॉम्प्लीमेंट निकालते हो, कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे मैंने कर दिया है। ठीक है, तो क्या आना चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए। ठीक, ये फाइनाइट आना चाहिए, यही हमको बोलता है। तो मैं क्या करता हूँ, लेट करता हूँ, इसको फिक्स करता हूँ, लेट जी लैम्डा नॉट। ये क्या हो गया, कोई फिक्स एक सेट हमने ले लिया है, और ये कहाँ से लिया हमने, सी में से लिया है। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, अगर यहाँ पे हम एक निकाल दे कि फाइनाइट कवर निकाल दे कि जो कि एक्स को कवर कर रहा है, फाइनाइट कलेक्शन ऑफ सेट्स निकाल दे जो कि एक्स को कवर कर रहा है, तो कॉम्पैक्ट हो जाएगा। कॉम्पैक्टनेस मतलब यही तो ना, एवरी ओपन कवर है फाइनाइट सब कवर। ठीक, तो चलो अब हम लोग करते हैं वही चीज़। तो अगर से देखो ये क्या कर रहा है, ये फिक्स हमने लिया और ये बिलोंग किस में करेगा, टाउ में भी बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब ये क्या इंप्लाई करेगा कि इसका कॉम्प्लीमेंट जी लैम्डा नॉट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स माइनस जी लैम्डा नॉट। ये क्या होगा हमारे पास, ये तो हमारे पास कोई फाइनाइट सेट ही आएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनाइट सेट आ जाएगा। और फाइनाइट है तो मैं इसको, इसके एलिमेंट्स को कैसे लिख सकता हूँ, ऐसा भी लिख सकता हूँ, x1 कॉमा x2 कॉमा डॉट डॉट सो ऑन xn। ठीक है, ये है। अब देखो अगर हमारे पास ये जी लैम्डा, देखो ये जो जी लैम्डा नॉट था ये तो सी के अंदर भी बिलोंग कर रहा था। ठीक है, ये सी के भी अंदर बिलोंग ही कर रहा था। ठीक, तो अगर ये सी के अंदर बिलोंग कर रहा था और सी के जो एलिमेंट्स हैं उनका यूनियन क्या कर रहा है, एक्स के इक्वल होने का काम कर रहा है। ठीक, ये हमको पता है। अगर सी के एलिमेंट्स का यूनियन एक्स के इक्वल होने का काम कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जी लैम्डा नॉट में मान लो ये एलिमेंट नहीं है, तभी तो हमने कॉम्प्लीमेंट में ये x1 x2 xn एलिमेंट्स आए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इस जी लैम्डा नॉट के अलावा और भी कई सेट्स होंगे जिनमें कि ये वाले एलिमेंट्स आने का काम करेंगे, तभी तो वो एक्स को कवर करने का काम करेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे करके अलग अलग जी लैम्डास बनाने का काम करता हूँ। जी लैम्डा 1 सच दैट, जी लैम्डा 1 बनाया सच दैट उसमें क्या होगा, x1 बिलोंग करेगा। ठीक, इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, जी लैम्डा 2 लूंगा, इससे क्या कहते हैं आपके पास सी से ही, ये सब सी के ही एलिमेंट्स है जिसमें कि x2 बिलोंग करने का काम करेगा। ऐसे सो ऑन जी लैम्डा n लूंगा जिसमें कि क्या होगा, xn भी बिलोंग करने का काम करेगा। तो इतना मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो ये बिलोंग करने का काम किया। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इन सबका यूनियन लूँ, यूनियन जी लैम्डा नॉट यूनियन, सॉरी यहाँ पे नहीं रहेगा, इसके बाद जी लैम्डा 1 यूनियन, ऐसे सो ऑन कहाँ तक जाएगा, यूनियन जी लैम्डा n। ठीक है, तो अब देखो ये क्या करेगा, ये तो x के इक्वल हो जाएगा ना। देखो इसमें x1 x2 xn नहीं है, बट इन सब में क्या हो गया, वो पार्टिकुलर एलिमेंट्स तो हैं। तो अगर इनका जब यूनियन कराएंगे हमारे पास वो क्या बनेगा, वो x ही बन जाएगा। तो इस तरीके से आप देखोगे कि क्या ये तो फाइनाइट कलेक्शन ऑफ सेट्स है। ठीक है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ सी डैश। सी डैश किसको कॉन्टेन करने का काम कर रहा है, जी लैम्डा नॉट
जी लैम्डा 1 एंड इसी तरीके से जी लैम्डा एन। ठीक है, तो क्या हो गया, ये कलेक्शन देखो सी जो सी डैश है ये क्या है, फाइनाइट सेट्स का कलेक्शन है, और ये क्या कर रहे हैं, ये एक्स को कवर करने का काम कर रहे हैं। इस तरीके से आप कोई भी ओपन कवर मुझे दोगे एक्स का, तो मुझसे आपको फाइनाइट सब कवर दे दूंगा। ठीक है, जो कि एक्स को कवर करने का काम करेगा। तो इसलिए एक्स क्या हो गया हमारे पास, तो हमारे पास इसलिए कोफाइनाइट टोपोलॉजी क्या हो गया, कॉम्पैक्ट सेट हो गया। अब यहाँ पे देखो हमने एक्स के ऊपर बात ही नहीं किया कि एक्स कैसा है, फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, क्लोज्ड है, बाउंडेड है, कैसा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोफाइनाइट टोपोलॉजी में हर एक सेट क्या होता है, कॉम्पैक्ट सेट हो जाता है। ठीक है, तो अब मैं आता हूँ इधर ऑप्शंस पे। ठीक, तो अगर देखो रियल नंबर के ऊपर बात कर रहा है, ठीक है, तो रियल नंबर के ऊपर भी ये क्या होगा, एक्स कॉम्पैक्ट सेट हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन 3 सही है। अब अगर एक्स कॉम्पैक्ट हो गया और क्लोज 0,1 ये जो इंटरवल है, ये यूजुअल टोपोलॉजी में क्या होता है, कॉम्पैक्ट होता ही है, तो कॉम्पैक्ट क्रॉस कॉम्पैक्ट क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 1 2 ये तो करेक्ट हो गया, बट अभी हमको क्या करना, ऑप्शन 4 को भी देखना है ना। तो ऑप्शन 4 देखो क्या कह रहा है, एक्स क्रॉस वाई इज कॉम्पैक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट टोपोलॉजी। आप ऐसे सोचो क्या कह रहा है, आर क्रॉस आर इज कॉम्पैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आर जो है यूजुअल टोपोलॉजी के अंदर कॉम्पैक्ट नहीं होता है, आर जो होता है अंडर यूजुअल टोपोलॉजी इज नॉट कॉम्पैक्ट। तो ये जो वाई है ये कॉम्पैक्ट तो नहीं है यूजुअल टोपोलॉजी के अंदर। ठीक है, यहाँ पे एक्स भी आर ही है, बट ये कोफाइनाइट टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है, कॉम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो एक्स क्रॉस वाई होगा ये क्या होगा, कॉम्पैक्ट नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे वाई जो है कॉम्पैक्ट नहीं है, दोनों को ही कॉम्पैक्ट होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन 4 इस तरीके से क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। इसका कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 1 2 एंड 3, ओनली 1 2 एंड 3 ऑप्शंस आर करेक्ट। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो अगर आप चैनल पे नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।